तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? अच्छे विद्यार्थी। यहाँ पे अच्छे का जो प्रयोग हुआ है ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इस विद्यार्थी से पता चलेगा कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे अच्छे विद्यार्थी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझे थे, और आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू। क्या अच्छे विद्यार्थी शिक्षक को आदर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा मेन वर्ब है और कौन सी वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो रहता है, वही मेन वर्ब होता है। इसके बाद हमें उस दूसरी क्रिया को पहचानना है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा हो, वही वह दूसरी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे आदर देने में नी लगा हुआ है, तो यही वह दूसरी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं वह सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ये पता चले इसका रूल्स हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? अच्छे विद्यार्थी। यहाँ पे अच्छे का जो प्रयोग हुआ है ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इस विद्यार्थी से पता चलेगा कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे अच्छे विद्यार्थी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल
नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हो जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट अच्छे विद्यार्थी तो गुड स्टूडेंट्स। उसके बाद V1 जो मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया क्या है? कोशिश करना। कोशिश करना का होता है ट्राई, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा ट्राई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, यहाँ आदर देना, यही वह वर्ब है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। आदर देने का होता है रेस्पेक्ट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा रेस्पेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? शिक्षक, शिक्षक का हो जाएगा टीचर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम सुबह में जगना पसंद करते हो? यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इसमें कौन सा मुख्य क्रिया है जिसका प्रयोग हमें सिंपल प्रेजेंट में करना है, और कौन सी वह दूसरी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए इस सेंटेंस अंत में आया है ते हो, इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो रहता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे पसंद करना मुख्य क्रिया होगा। इसके बाद हमें वह दूसरी क्रिया को पता करना है, पहचानना है, जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा हो, वही वह क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे जगना के अंत में ना लगा हुआ है, तो यही जगना वह दूसरी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 में करना है। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं वह सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, जिसका होता है यू। और हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़े हुए हैं कि जो डू होता है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर V1 जो मुख्य क्रिया है। क्या है? पसंद करना। पसंद करना का होता है लाइक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा लाइक। यहाँ पे मुख्य क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे इन्फिनेटिव कौन सा है? तो जिसके अंत में ना लगा हुआ है।
जगना, जगना का होता है गेट अप, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा गेट अप। और सुबह में है तो इन द मॉर्निंग। और अंत में नोट ऑफ इंट्रो, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।